नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद केपी में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला एग्जांपल हमें दिया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें यहाँ पे सिंपल रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। इस तरह के कई एग्जांपल्स हमने हमारी पिछली वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। वहां पे हमने रूट 2 और रूट 3 को इरेशनल प्रूव किया है। तो उसी मेथड का, उसी कॉन्ट्रडिक्शन वाली मेथड का यूज करके हमें ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दी गई है रूट 5 इज इरेशनल, इसकी अपोजिट वाली स्टेटमेंट यानी कि रूट 5 इज रैशनल, इस स्टेटमेंट को हमें कर लेना है एज्यूम। तो एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करना है और इसी वजह से हमने यहाँ पे रूट 5 को रैशनल एज्यूम किया है। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो हमने रूट 5 को a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया और यहाँ पे एक सिंपल सा कंडीशन लगा देना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। यहाँ पे ए और बी जो होंगे वो होंगे कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होता है दोस्तों? कोप्राइम्स होता है ए एंड बी का वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यही होता है कोप्राइम्स। तो यहाँ पे ए एंड बी का वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हमने यहाँ पे सपोज किया। अब हम इस वाली इक्वेशन को करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इस b को इधर शिफ्ट करता हूं तो हमें मिल जाएगा रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू में a। अब हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हमने दोनों साइड का स्क्वेयर कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 5 इंटू बी ब्रैकेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू में a का स्क्वेयर। अब हम इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट 5 का स्क्वेयर आता है 5, b का स्क्वेयर आता है b स्क्वेयर इज इक्वल टू में a स्क्वेयर। अब हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। अगर यहाँ पे a स्क्वेयर को हम 5b स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि ये जो 5 है वो a स्क्वेयर को डिवाइड करता है। Therefore 5 divides a स्क्वेयर। और 5 जो है वो a स्क्वेयर का एक फैक्टर भी होगा दोस्तों, ये बात भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एंड अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम, अगर 5 a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि 5 a को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 5 also divides a। तो इसे दे देंगे हम हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। अगर 5 a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि a का जो एक फैक्टर है वो 5 भी आएगा। अगर a का एक फैक्टर 5 आता है तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं a इज इक्वल टू 5 k की फॉर्म में, फॉर सम इंटीजर k जो होगा वो होगा हमारा कोई एक इंटीजर होगा। तो इस कंडीशन की वजह से हम यहाँ पे a को 5k की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। अब हमें क्या करना है, इस a इज इक्वल टू 5k इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर में। यहाँ पे हमें सिंपल a स्क्वेयर की जगह a की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5k ब्रैकेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू में 5b का स्क्वेयर। ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेना है, 5 का स्क्वेयर आता है 25, k का स्क्वेयर आ जाएगा k स्क्वेयर इज इक्वल टू में 5b का स्क्वेयर।
अब इस 5 को हम शिफ्ट करेंगे तो वो करेगा डिवाइड, तो डिवाइड भी कर लेते हैं। अपॉन में आ गया 5 इज इक्वल टू में आ गया बी स्क्वायर। अब डिवाइड करने के बाद 5 1 द 5, 5 5 25, तो यहाँ पे बच गया 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू में b का स्क्वायर। और इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। और यहां से हमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो 5 है ये b स्क्वायर को डिवाइड करता है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम 5 b को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 5 also divides b। ये आ गया हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। अगर अब हमने देखा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, तो यहाँ पे 5 also divides a, इसका मतलब है 5 a को डिवाइड करता है। अगर वो a को डिवाइड करता है तो a का फैक्टर 5 है, और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब b का भी एक फैक्टर है 5। लेकिन यहाँ पे हमने a और b को को प्राइम यहाँ पे सपोज किया था दोस्तों, और को प्राइम का मतलब होता है कि 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a और b इनका 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर है 5। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बोथ a and b have common factor 5। कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 से। तो यहाँ पे a एंड b का एक और भी कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर है 5। तो इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि a एंड b तो को प्राइम नहीं हो सकते दोस्तों। अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन निकल के आई है, ये कंडीशन निकल के आई है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस अराइजन because of our wrong assumption। तो हमारा assumption तो wrong हुआ दोस्तों, therefore our assumption must be wrong। और अगर हमारा assumption wrong है तो हमें जो प्रूव करना था वही सही है। तो therefore हम ये प्रूव कर सकते हैं √5 is irrational। तो यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। तो सिंपल है। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहाँ पे सिंपल हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो करना कैसे है दोस्तों, वही कॉन्ट्रडिक्शन वाली जो मेथड हम यूज करते आए हैं उसी मेथड का यूज करके हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम 3 + 2√5 को रैशनल सपोज कर लेते हैं। सो लेट अस assume that 3 + 2√5 is rational। हमने इसे रैशनल नंबर सपोज किया। अगर 3 + 2√5 रैशनल है तो हम इसे a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Therefore 3 + 2√5 is equal to a/b। यहाँ पे वो कंडीशन लगा देंगे where a and b are co-primes। को-प्राइम्स का मतलब तो हमें पता ही है दोस्तों, a और b का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम करते हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है दोस्तों, हम इस 3 को RHS में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2√5 इक्वल्स टू में a/b। इस 3 को शिफ्टिंग करने के बाद ये आ जाएगा -3।
देयरफॉर 2√5 इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिल जाएगा a माइनस 3b अपॉन में b। अब हम इस 2 को भी RHS में शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में आ जाएगा 2b। दोस्तों हमें पता है a एंड b को प्राइम के साथ साथ इंटीजर्स भी है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। और अगर a एंड b इंटीजर्स है और a एंड b इनका यूज करके अगर हम इस टर्म को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ ये जो टर्म है a माइनस 3b अपॉन 2b ये एक रैशनल नंबर हुआ। तो यहां से हमें मिल जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल। और अगर a माइनस 3b अपॉन 2b एक रैशनल नंबर है दोस्तों, तो इसके इक्वल टू में जो कोई भी नंबर है वो भी आ जाएगा रैशनल नंबर। तो यहां पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल। लेकिन हमें पता है दोस्तों √5 जो कि रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है और ये फैक्ट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल। और ये जो कंडीशन आई है दोस्तों, ये कंडीशन निकल के आई है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं our assumption must be wrong। अगर हमारा assumption wrong है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हमें प्रूव करना था, therefore 3 plus 2√5 is irrational। ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन्हें भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो पहला एग्जांपल है 1/√2, जिसे कि हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। वही कॉन्ट्रडिक्शन वाली मेथड का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो नंबर है 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए पहले तो हमें एज्यूम करना होगा। क्या एज्यूम करना होगा दोस्तों, लेट अस assume that 1/√2 is rational। हमें पहले तो इसे एक रैशनल एज्यूम करना होगा। अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज यूजुअल, जो अब तक हमने हर एग्जांपल में किया है। तो हमने इसे a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया और सिंपल वाला कंडीशन यहाँ पे लगा देना है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। a और b जो है वो है हमारे कोप्राइम्स। अब हमें इस वाली इक्वेशन को करना है सिंप्लीफाई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, √2 को उधर शिफ्ट करता हूँ और b को LHS में शिफ्ट करता हूँ। शिफ्टिंग के बाद में जो डिवाइड कर रहे हैं वो उधर करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिलेगा 1 इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू √2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इंटू बी का मतलब होता है b, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a√2। मैं फिर से यहाँ पे a को LHS में शिफ्ट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे b/a इज इक्वल टू √2। यहाँ पे हमें पता है दोस्तों a एंड b, a जो है वो इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हमें लिख लेना है सिंस a
and b are integers. अगर ये दोनों इंटीजर्स है और इन्हें हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो है एक रैशनल नंबर है। तो यहां से हमें मिलता है वी गेट b अपॉन a इज अ रैशनल। और अगर b अपॉन a एक रैशनल नंबर है तो उसके इक्वल टू में जो नंबर है वो भी क्या होगा दोस्तों, रैशनल नंबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर √2 is also rational। लेकिन हमें पता है दोस्तों √2 ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है जो कि एक फैक्ट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर फैक्ट √2 इज इरेशनल। यहां पे ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है निकल के वो आया है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो वही वाला स्टेटमेंट हमें लगा देना है, दिस अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. So our assumption must be wrong. Our assumption must be wrong. और अगर हमारा assumption wrong है दोस्तों तो सही क्या है, जो हमें प्रूव करना था वही सही है। That is therefore 1/√2 is irrational। तो सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एग्जांपल, जो कि है 7√5। यहाँ पे हमें 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उसी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज हमें यहाँ पे भी करना है। तो पहले तो हम इसे रैशनल सपोज कर लेते हैं। लेट अस assume that 7√5 is rational। अगर 7√5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। और यहां पे लगा देना है कोप्राइम वाला कंडीशन, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। अब हम करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो 7 है 7√5 को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हमने इसे RHS में शिफ्ट किया तो वो करेगा डिवाइड। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। हमें पता है कि a एंड b जो है वो कोप्राइम के साथ साथ इंटीजर्स भी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस a and b are integers। अगर a and b इंटीजर्स है और इस टर्म को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि a अपॉन 7b एक रैशनल नंबर है। और यहां से हमें मिलता है we get a अपॉन 7b is a rational। और अगर a अपॉन 7b एक रैशनल नंबर है दोस्तों तो इसके इक्वल टू में जो नंबर है वो भी हुआ रैशनल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore √5 is also rational। और हमें पता है कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं, वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं it contradicts the fact, जो फैक्ट है √5 इज इरेशनल। तो यहां पे मिल गया हमें कॉन्ट्रडिक्शन। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है ये आया है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। दिस अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हुई।
तो therefore our assumption must be wrong। और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग हुई दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है 7√5 एक रैशनल नंबर नहीं, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर हम यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं कि 7√5 इज इरेशनल। तो सिंपल है दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल, जो कि है 6+√2, जिसे कि हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं वही कॉन्ट्रडिक्शन वाली मेथड से। तो पहले तो हम इसे रैशनल सपोज कर लेते हैं। लेट अस assume that 6+√2 is rational। हमने इसे रैशनल सपोज किया, तो हम इसे a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। 6+√2 इज इक्वल टू a/b। और वही वाला कंडीशन, a एंड b आर कोप्राइम्स। अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पे मैं सिंपली इस 6 को RHS में शिफ्ट करता हूं, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 और RHS में मिल जाएगा a/b माइनस में 6। देयरफॉर √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा a माइनस 6b/b। अब हमें पता है दोस्तों कि a एंड b जो है वो इंटीजर्स है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख लेना है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a एंड b इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा a माइनस 6b/b, जो कि एक रैशनल नंबर बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस 6b/b इज रैशनल। और अगर a माइनस 6b/b एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इसके इक्वल में जो √2 है वो भी रैशनल हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे therefore √2 is also रैशनल। लेकिन हमें पता है दोस्तों √2 जो कि रैशनल नंबर नहीं है, वो है एक इरेशनल नंबर। तो ये हुआ कॉन्ट्रडिक्शन। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट √2 इज इरेशनल। और एक कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आया है हमारी रॉन्ग असम्पशन की वजह से। दिस अराइजन because of our wrong assumption। तो हमारी assumption तो wrong हुई दोस्तों। So our assumption must be wrong। और अगर हमारी assumption wrong है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 6+√2 ये जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है, जो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6+√2 इज इरेशनल। तो सिंपल है दोस्तों। इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको अच्छी तरह से समझना है और उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया है उन सभी के धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।